पढ़े। अरे अमरता के चमकीले पुतलों, अमरता के चमकीले पुतलों देवताओं के लिए विशेषण आया है कि तुम अमर रहने वाले। चमकीले पुतलों का मतलब, चमकीले पुतले देखो उनमें तेज था, उनमें ओज था, वो कपड़े भी चमकीले पहनते थे, वो मुकुट पहनते थे, वो सुंदर रंग के थे, वो सुंदर थे। सब देवता तो सब सुंदर थे। हमारे यहाँ देवता सब सुंदर है, एक भी कुरूप नहीं है। राक्षस बेचारा एक भी सुंदर नहीं, मतलब कोई भी राक्षस सुंदर हो भी नहीं सकता। राक्षस के कपड़े भी ऐसे हैं, उनके रूप रंग भी ऐसे हैं, वो शेविंग नहीं करते, वो दाढ़ी बढ़ाए रखते हैं, या मतलब बाल बढ़ा के रखते हैं, और बाल भी उनके ढंग से नहीं है। मतलब देवताओं के बाल वो जूड़े में बंधे हुए ऐसे, मतलब उसमें फूल आदि लगे हुए। राक्षसों के बाल बिखरे हुए हैं, पूरे शरीर पे भी बाल ज़्यादा अनिल कपूर की तरह। अलग अलग छवियाँ गढ़ी गई, ठीक है। तो चमकीले पुतलों का मतलब देवताओं का सुंदर रूप। तेरे ये जयनाद, तुम अपनी ही जय जयकार करते रहे। जयनाद का मतलब है जय ध्वनि, है ना। तुम अपनी ही जय जयकार करते रहे, कांप रहे हैं आज प्रतिध्वनि बनकर मानो दीन विषाद। तुम अपनी जो जय जयकार किया करते थे, वो जो जय जयकार की आवाज़ थी, वो आज भी कांप रही है, लेकिन वो आज क्या बनकर कांप रही है? दीन विषाद, गहरा दुख बनकर कांप रही है। तुमने अपनी जय जयकार जो की, ध्वनि की जो रिएक्शन होता है उसको प्रतिध्वनि बोलते हैं। ध्वनि जब लौट के आती है तो प्रतिध्वनि कहलाती है। तो तुम जो अपनी जय जयकार करते थे, अपनी जय जयकार करवाया करते थे, मानो ऐसा लगता हो, उत्प्रेक्षा अलंकार, मानो ऐसा लगता है कि आज वही जय जयकार प्रतिध्वनि बनकर यहाँ दीन विषाद गहरे दुख के रूप में सब जगह प्रकट हो रही है। आज भी आवाज़ें आ रही है, ऐसे आवाज़ें नहीं आ रही है, लेकिन मनु सुन रहे हैं। मनु अभी भी सुन रहे हैं, क्योंकि मनु ने देखा उन सबको मरते हुए, डूबते हुए, चिल्लाते हुए, कराहते हुए। प्रकृति रही दुर्जय, प्रकृति को जीता नहीं जा सकता। हमने कोशिश की, यहाँ देखो ये बिल्कुल आधुनिक से जुड़ गई है, अब यहाँ पे कमाई नहीं एक प्रकार से। अभी भी मनुष्य क्या करता है? प्रकृति को जीतने की कोशिश करता है। तो जयशंकर प्रसाद कहते हैं प्रकृति रहित दुर्जय, प्रकृति को कभी जीता नहीं जा सकता। अभी हमने तुरंत अभी देखा, इसी साल में घटना हम देखी है कि पंजाब और इसमें चंडीगढ़ में, और मतलब ये यहाँ पंचकुला में इधर भारी बरसात हुई, हरियाणा पंजाब में इधर पहाड़ पर लोग गए, पहाड़ों को हमने ऐसा बना दिया। उत्तरकाशी में अभी एक टनल में 41 लोग फंस गए। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि पहाड़ों के साथ छेड़खानी की जा रही है। और जब बरसात इतनी ज़्यादा होगी, पहाड़, अच्छा पानी नहीं आया। अगर जब ये पंजाब की पिछली बारिश की बात करें तो पानी नहीं आया, पानी के साथ भयंकर गाद, पत्थर, मिट्टी खूब आई पहाड़ों से ऊपर। मुझे तो यूँ लगा, मैंने उसको जब सोचा, मुझे यूँ लगा कि लोग जाते थे पहाड़ों पर घूमने के लिए, कि पहाड़ पर, अच्छा इतने लोग गए पहाड़ों पर, इतने लोग गए। शिमला पहले पहुंचना दुर्लभ हुआ करता था, आजकल शिमला बिल्कुल मतलब सामान्य चीज़ हो गई, जाता नहीं शिमला वाले। शिमला तो क्या हिल स्टेशन है, रह ही नहीं गया शिमला, सामान्य चीज़ हो गई। तो पहाड़ों पर इतने लोग गए, इतना वहाँ पे गंद फैलाया, इतना कचरा फैलाया कि एक दिन पहाड़ ने कहा कि तुम वहीं रुको, मैं ही आ जाता हूँ। और वाया तो सबके हाथ पांव फूल गए। तो प्रकृति रही दुर्जय, पराजित हम सब, और हम सब हारे थे। भूले मद में, अपने अहंकार में ये बात भूल गए थे कि कभी इसको जीता नहीं जा सकता। थे भूले मद में, मद का मतलब है नशा, अहंकार। हम सब अपने अहंकार में भूल गए थे कि प्रकृति को कभी भी जीता नहीं जा सकता। भोले थे, ना समझ थे। हाँ, तिरते केवल सब, और हम सब केवल तैरते रहते थे। किसमें? विलासिता के नद में, भोग और विलास की गहरी नदी में, रूपक अलंकार में हम तैरते रहते थे। हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि प्रकृति के प्रति हमारा कोई कर्तव्य है, भोग विलास से बढ़कर भी हमारे जीवन का कोई उद्देश्य है। हमने ये सोचा ही नहीं। मनु सोच रहे हैं सारी बातें, मैं तो बार बार बताना भूल जाता हूँ, तुम लोग मेरे बारे में सोचो कहीं। वे सब डूबे, वो सब देवता आदि सब डूब गए। डूबा उनका विभव, ये बड़ी खास बात है। और उनकी धन संपदा, वैभव, विभव का मतलब वैभव, सारी साथ में डूबी। कोई आदमी महल खड़ा करता है, लोग यमुना नदी में महल बना रहे हैं, मैंने दिल्ली में देखा। यमुना नदी के भीतर काम चल रहा है, भीतर। तो मुझे लगता है कि वो आदमी पर उम्मीद ही नहीं करते होंगे कि बरसात आएगी, कभी नदी बहेगी। हमारे गांव की औरतें जोहड़ और गिनानी में बटोरे थाप लेती। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो गिनानी के अंदर और जोहड़ के अंदर, गिनानी मतलब ऐसा तालाब जिसमें भैंसें आदि डल जाती नहाने के लिए, जिसमें गंदा पानी होता है, उसको गिनानी बोलते हैं। तो जोड़ और गिनानी में जो औरतें मतलब गोबर थापती है, अपने बटोरे बनाती है, स्थापत्य
कला जो उनकी है वो दिखाती है। तो मुझे लगता नहीं है कि उनको कोई उम्मीद होगी कि कभी बरसात आएगी, ये जोड़ तालाब पानी के भरेंगे। फिर वो कहते भाई बरसात होती नहीं है आजकल, तो बरसात मतलब होगी तो तुम्हें बरसात की उम्मीद होती, तुम वहाँ क्यों बनाते? तो सब साथ ही डूबता है, मनुष्य के बनाया हुआ सब। जब आदमी डूबता है तो सब साथ डूबता है।